जय शनिदेव। शनिदेव भगवान की व्रत कथा तथा आरती। कुपित शनि की शांति तथा सुखों की इच्छा रखने वाले स्त्री पुरुषों को शनिवार का व्रत करना चाहिए। विधि पूर्वक शनिवार का व्रत करने से शनि जनित संपूर्ण दोष रोग शोक नष्ट हो जाते हैं, धन का लाभ होता है, स्वास्थ्य सुख तथा बुद्धि की वृद्धि होती है। शनिदेव भगवान की व्रत कथा। आज्ञा दी गुरुदेव ने, दीना शीस झुकाए, कथा कहूँ शनिदेव की, भाषा सरल बनाए। श्री सरस्वती जी को सुमिरन करके, गणपति जी को नमस्कार करके तथा अपने गुरुदेव के चरणों में माथा नवाकर मैं श्री शनिदेव जी की कथा शुरू करता हूँ। यह शनिदेव जो मनोवांछित कार्यों को सफल बनाने वाले हैं तथा जिन्हें सकल नर नारी और 33 कोटि देवता योगीश्वर मुनीश्वर ध्याते हैं, वही देव मेरी त्रुटियों को क्षमा करें और मुझे अपनी शरण में ले लें। ऐसे मेरे मन के भाव हैं। यह सर्वविदित है कि जो लोग शनिदेव भगवान को ध्याते हैं उनके सकल मनोरथ सफल होते हैं तथा जो ऐसे देव को भूल जाते हैं वह संसार में महान दुख पाता हुआ नरकगामी होता है और अगले जन्म में पशु की योनि में जाता है। जो कथा मैं तन मन से कहने जा रहा हूँ उसे आप भी सच्चे मन से ग्रहण करें। एक बार संसार में चहु और पूजे जाने वाले नवग्रह एक स्थान पर इकट्ठे होकर परम स्पर्श विविध प्रकार से वार्तालाप करने लगे। जब बात इस पर आ पहुंची कि उन 9 ग्रहों में सबसे बड़ा और सर्वाधिक पूजनीय देव कौन है, जो प्रत्येक ग्रह देवता स्वयं को बड़ा कहने लगे। इस बात पर जब बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा और कोई निर्णय नहीं हो सका तो यह तय हुआ कि चलकर इंद्र देव से इसका निर्णय कराना चाहिए। सो वह सभी ग्रह इंद्र के समक्ष उपस्थित हुए। उन सब की बातें सुनकर इंद्रदेव भी सोच में पड़ गए कि किसे छोटा कहें और किसे बड़ा, किसकी श्रद्धा के पात्र बने और किसके कोप का भाजन। और अंत में निर्णय न करते हुए वह बोले, मैं अल्प बुद्धि इस बात का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। मुझे तो आप सभी बड़े नजर आते हैं और मैं सभी का सादर सम्मान करता हूँ। इस पर नवग्रह संतुष्ट नहीं हुए और कहने लगे कि इसका निर्णय तो आपको अवश्य करना चाहिए। तब देवराज बोले, मृत्यु लोक में अत्यंत न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राज्य करता है, आप उसके पास जाइए, वह अवश्य आपकी समस्या का कोई न कोई समाधान कर देंगे। इंद्र से निराश होकर नवग्रह मृत्यु लोक में जाने को तत्पर हो गए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें वहां आते जाते देखा तो प्रसन्न होकर सांस ली। इस धर्म संकट से निकलना उनके लिए सचमुच ही कितना दुष्कर था, पर अपनी चतुराई से उन्होंने अपने ऊपर आए संकट को राजा विक्रमादित्य पर टाल दिया। उज्जैन नगरी की इन दिनों सारे ही भारत में धाक थी। एक तो वहाँ राजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का जमाव बड़ा रहा करता था, दूसरे उस न्यायप्रिय राजा के न्याय से उज्जैन नगरी का सारे भारत में डंका बजता था। स्वर्ग में जब नवग्रह का निर्णय न हो पाया तो वह अपने अपने विमानों पर आड़ो हो मृत्यु लोक में आ उतरे। ठीक उस समय जब राजा विक्रमादित्य का दरबार ठसाठस भरा हुआ था तब नवग्रह वहां आ पहुंचे। नवग्रहों को इकट्ठा देखकर विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभी देवों से सम्मान पूर्वक आसन ग्रहण करने का अनुरोध करने लगे, पर उनमें से किसी ने भी आसन ग्रहण नहीं किया। विक्रमादित्य ने सब प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा तो बृहस्पति देव ने
आगे बढ़कर जोरदार आवाज में कहा, हे राजन, हम यहाँ पर तब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक आप यह निर्णय नहीं करेंगे कि हम सबसे बड़ा कौन है। राजा हमसे ऊपर आए इस धर्म संकट को देखकर पल भर को भी तो घबरा गया, परंतु शीघ्र ही उसने स्वयं को संभाल लिया। उसने अपने मन में एक युक्ति सोच ली। दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई थी। राजा ने इन लोगों से कहा, आप यहाँ पर आसन ग्रहण कीजिए और मैं सोचकर अभी आपका निर्णय करता हूँ। यह कहकर राजा अपने सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन के निकट ही जो आसन पड़ा था उस पर भागकर बृहस्पति देव जा बैठे। उनके अगले आसन पर सूर्य देव जा बैठे। सूर्य के निकट ही चंद्रमा और फिर इसी प्रकार से बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादि ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। पंक्ति में 8 में थे भाग, किंतु उन्हें भी संतोष नहीं था कि उनके बाद शनिचर बैठेंगे, किंतु आसन प्रवेश द्वार के समीप और सबसे अंत में होने के कारण शनिदेव उस पर नहीं बैठे। राजा विक्रमादित्य ने सोचा था कि जो ग्रह उस अंतिम आसन पर बैठेगा वह उसी को विनय और दयाशीलता के आधार पर बड़ा घोषित कर देंगे, पर वहाँ तो बात ही दूसरी हो गई। शनिदेव अति क्रोधित और विकट स्वभाव के देवता हैं। जब वह नहीं बैठे तो 8 ग्रह खिलखिलाकर हंस पड़े। अपना इस तरह से अपमान होते देख शनिदेव की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और व्यक्ति तन गईं। क्रोध से कांपते हुए बोले, हे राजन, मुझसे बैर लेकर तुमने अच्छा नहीं किया है। क्या समझकर तुमने इस प्रकार से अपमानित करना चाहा? क्यों मुझे अंत में बैठाना चाहा है? चंद्रमा एक राशि पे 2.25 दिन रहता है और सूर्य, शुक्र और बुध केवल आधा मास, सोम और मंगल 2 मास और बृहस्पति 13 मास, राहु और केतु 18 मास रहते हैं, जबकि मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। इसलिए अब तू सावधान हो जा। तूने जो मेरा अपमान किया है उसका दंड अवश्य मिलेगा। राजा के कुछ दिन तो आराम से बीते, लेकिन शीघ्र ही शनिदेव की दृष्टि फिरी और राजा पर 7.5 आ गई। उन्हीं दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी आए। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा का जी ललचा गया। राजा ने उन्हें खरीदने का आदेश दिया। घोड़ों में एक घोड़ा भब्बर नाम का था। राजा उस पर चढ़कर देखने लगा। कुछ देर तक तो घोड़ा राजा के लिए वहीं घूमता रहा, लेकिन फिर सहसा भाग खड़ा हुआ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि घोड़ा एक घनघोर जंगल में राजा को पटककर अंतर्धान हो गया। राजा अकेला उस वीरान जंगल में भटकते भटकने लगा। साय के समय जब उसे प्यास बहुत सताने लगी तो वह जोर जोर से चीखने लगा। उधर एक पगडंडी से एक ग्वाला अपने गांव को जा रहा था। वह राजा की आवाज़ सुनकर रुक गया। राजा उसके पास गया। ग्वाले ने उसकी व्यथा जानकर उसे निकट की नदी पर ले जाकर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा के चैन की सांस ली और प्रसन्न होकर उसने ग्वाले को अपने हाथ की अंगूठी उतारकर दे दी और उससे कहा कि मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, यहाँ रास्ता भटक गया हूँ, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। तब ग्वाला उसे अपने साथ गांव में लाया। वहाँ एक मिष्ठान की दुकान पर राजा ने मिठाई खाकर भूख मिठाई और दुकानदार को भी एक अंगूठी उतारकर दे दी। दुकानदार के पूछने पर उसने उससे भी यही कहा कि वह उज्जैन नगरी का रहने वाला है और उसका नाम बौना है। फिर वह दुकान के बंद होने तक वहीं बैठा दुकानदार से बातें करता रहा। उस दिन दुकानदार की बहुत बिक्री हुई। उसने सोचा, यह भाग्यवान पुरुष
है जो इसके आने से आज मेरी इतनी बिक्री हुई है। इसलिए रात होने पर वह उससे बोला कि आप मेरे साथ घर चलें और मेरे साथ भोजन भी करें। राजा मान गया। जब वह दोनों घर पर पहुँचे तो दुकानदार की पत्नी ने उसका स्वागत सत्कार किया और अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन तैयार किया। भोजन करते समय एक अद्भुत घटना घटी। जहाँ राजा भोजन कर रहा था वहीं सामने की दीवार पर एक सोने का एक सत्तल लड़ा हार टंगा हुआ था। उसके पीछे एक चित्र था। सहसा ही वह हार वहाँ से अदृश्य हो गया। दुकानदार के यहाँ एक स्त्री दासी थी। उसने जाकर घर की मालकिन से कहा, वहाँ खूंटी पर हार नहीं है। जब बात दुकानदार तक पहुँची तो उसने राजा से पूछा तो वह बोला, मुझे नहीं मालूम। तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त तो यहाँ कोई था ही नहीं। सच सच बताओ, हार कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। राजा फिर बोला, मेरे पास कोई हार नहीं है। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो दुकानदार राजा को उस नगर के राजा के पास ले गया। उस नगर के राजा ने जब विक्रमादित्य की भोली भाली सूरत देखी तो वह बोला, यह व्यक्ति कभी भी चोरी नहीं कर सकता। और यह कहकर उसने विक्रमादित्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य जब उस नगर में यूं ही घूम रहा था तब उस नगर के एक तेली ने उससे कहा, मेरा यहाँ काम कर लो तो मैं आपको रहने का स्थान और खाने की सामग्री भी दूंगा। राजा मान गया और तेली उसे अपने घर ले आया। वहाँ सारा दिन राजा घानी पर बैठा उसके बैलों को हाँकता रहता और तेली बाजार में तेल बेचता रहता। जब वर्षा ऋतु आई और मूसलाधार वर्षा होने लगी तब घानी पर बैठे हुए विक्रमादित्य ने मौज में आकर ऊंचे ऊंचे राग अल्पाने शुरू कर दिए। निकट ही उस नगर का राजमहल था। वहाँ खिड़की में बैठी राजकुमारी ने जब राजा का मधुर स्वर सुना तो वह अपने हृदय पर काबू खो बैठी। उसने अपनी दासी को पता करने के लिए भेजा। दासी वहाँ राजा को गाते हुए देखकर लौटी तो राजकुमारी से बोली, वहाँ पर तो कोई अति सुकुमार नवयुवक आनंद से आंखें बंद किए बैठा गा रहा है। राजकुमारी ने सुना तो उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। रात तक जब उसने कुछ नहीं खाया तो रानी ने आकर राजा से कहा, राजकुमारी एक तेली पर मोहित हो गई है और उससे विवाह रचाना चाहती है। राजा ने सुना तो वह अत्यंत क्रोध हुआ। उसने तेली के घर से विक्रमादित्य को बुलवाया और उसके हाथ कटवाकर जंगल में फेंकवा दिए। वह बात जब राजकुमारी को पता चली तो वह अपनी बात पर और दृढ़ हो गया और बोली, मैंने तो अब उसी को वर मान लिया है। वह चाहे कैसा भी हो, विवाह उसी से करूँगी। बेटी की हट देखकर लाचार हो गया राजा ने दोबारा विक्रमादित्य को नगर में बुलवाया और उसे राजकुमारी का साधारण ढंग से विवाह संपन्न कर दिया और एक छोटा सा मकान दोनों को रहने को दिया। दोनों वहीं रहने लगे। एक दिन जब विक्रमादित्य सोए थे तो सपने में उसे शनिदेव नजर आए। विक्रमादित्य ने उनको नमस्कार किया और क्षमा याचना की। शनिदेव ने उससे आशीर्वाद दिया और बोले, अब तुम्हारी 7.5 वर्ष तक खत्म हो गई है। राजा बोले, मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए क्षमा कर दीजिए। शनिदेव ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया तो राजा की दोनों भुजाएं पुनः पहले जैसी हो गईं। राजा ने अपनी पत्नी राजकुमारी को रात को जगाया नहीं। वह रात को उसके गले में अपनी बाहें डालकर सो गया। सुबह राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने अपनी गर्दन में बाहें पड़ी देखी तो वह चौंक कर उठ बैठी। लेकिन शीघ्र ही विक्रमादित्य ने जगाकर उसको आश्चर्यचकित कर दिया। जब उस नगर के राजा को यह बात मालूम हुई
तो वह भागा भागा आया और उस अपंग को फिर स्वास्थ्य देखकर चकित रह गया। उससे भी विक्रमादित्य ने यही कहा कि यह सब शनिदेव की कृपा का फल है। विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय भी उस राजा को दिया और सारा किस्सा विस्तार पूर्वक से सुनाया। सुनते ही राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। वह खबर शीघ्र ही सारे नगर में फैल गई। दुकानदार को जब यह खबर मिली तो वह भागा भागा आया और विक्रमादित्य के पांवों पर लौटने लगा। विक्रमादित्य ने उसे वह उठाया, आसन पर बैठाकर कहा, तुम घर जाकर उस खूंटी पर देखो, हार टंगा होगा। और वास्तव में उसने खूंटी पर हार को टंगे हुए पाया। फिर विक्रमादित्य ने वहाँ के राजा से विदा मांगी। तब वहाँ के राजा ने हाथी घोड़ों इत्यादि नौकरानियों के साथ लश्कर समेत विक्रमादित्य को विदा किया। राजा विक्रमादित्य जब राजकुमारी को लेकर अपनी नगरी उज्जैन में पहुँचे तो सारी नगरी उत्साह छा गई। अपने राजमहल में प्रवेश करने से पूर्व विक्रमादित्य ने नवग्रहों की पूजा की और शनिदेव को सर्वोच्च स्थान दिया। साथ ही उसने नगर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शनिदेव मनोवांछित फलों को देने वाले हैं और नवग्रहों में सर्वोच्च की सबसे बड़े स्थान रखते हैं। इस प्रकार शनिदेव को मनाकर विक्रमादित्य ने अपने राज्य यश और कीर्ति को अमर कर लिया। बोलो श्री शनिदेव भगवान की जय। बोलो श्री नवग्रह की जय। शनिदेव भगवान की आरती। जय 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 श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज पुत्र प्रभु छाया में तारी, श्याम अंग वक्र दृष्ट चतुर्भुज धारी, नीलांबर धारनाथ गज का अश्वारी, किरीट मुकुट शीस सजत दीपत है लिलारी, मुकुतन की माल गले शोभित बलिहारी, मोदक मिष्टान पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तेल उड़द महिष अति प्यारी, देव दनुज ऋषि मुनि सूरत नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय 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 शनिदेव भगतन हितकारी, सूरज पुत्र प्रभु छाया में तारी। बोली शनिदेव भगवान की जय।